मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी एपी, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक होता है। ये एक सेम गैप के साथ आगे बढ़ता है। ये एक प्रकार का सीरीज होता है। इसको हम T1, T2, T3, T4 डॉट 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 TN भी कहीं कहीं पे लिखते हैं। A1 का मतलब हो गया प्रथम पद, A2 का द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, A4 चतुर्थ पद, इसी तरह डॉट 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 AN अंतिम पद होता है। और D आता है इस पे, जो दो पदों के बीच में जो अंतर आता है उसको D कहा जाता है, जिसको हिंदी में सारो अंतर भी कहते हैं। D इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। यानी इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि आगे वाला पद को पीछे वाला पद से घटाएंगे तो D हम निकलेगा। जैसे एक AP लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 100, तो यहाँ पे A हो गया 2, A2 हो गया 4, A3 हो गया 6, A4 हो गया 8, A5 हो गया 10, आगे उसी तरह AN हो गया 100। तो यहाँ D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी यहाँ पे A2 कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया 2। उसी तरह या फिर लिख सकते हैं A3 माइनस A2, यानी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। A3 कितना हो गया 6, A2 हो गया 4 इक्वल टू 6। या D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A4 माइनस, यानी आगे वाला पद को पीछे वाला पद से घटाना है। A4 कितना हो गया 8 और 6 घटा दिया तो कितना हो गया 2 हो गया। यानी D किसी भी आगे वाला पद को पीछे वाला पद से घटाएंगे तो वो 2 ही आएगा। A1 को A भी लिखते हैं, फॉर्मूला है A2 इक्वल टू होता है A प्लस D, A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D और A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D। यानी इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये नंबर जो है N जितना होता है उसका 1 माइनस करके यहाँ पे आता है D। AN इक्वल टू इसी तरह लिख सकते हैं N पद के लिए N माइनस 1, एक माइनस हो रहा है यहाँ पे, 4 माइनस 1 3 हुआ, यहाँ 4 था, यहाँ 4 माइनस 1 3 हुआ। तो उसी तरह यहाँ फॉर्मूला आता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का फॉर्मूला हम लोग जान लिए थे, AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब है SN। SN का मतलब होता है सभी पदों का योग, यानी जितना भी पद है सबका योग जो होगा वो SN कहलाता है। SN का फॉर्मूला होता है N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। या फिर लिख सकते हैं SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN, जहाँ पे हमको AN और A मालूम होगा तो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। अब एक्सरसाइज है, यहाँ कुछ फॉर्मूला था जिसको बता चुके। अब एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं 5.1 एक्सरसाइज में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो अब इसका हल हम लोग देखते हैं। यहाँ क्लियर बोला है प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया कितना है ₹15। रुपीस कितना है 15। तो दूसरा किलोमीटर बोल रहा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगता है, यानी द्वितीय किलोमीटर अगर दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये तो लग ही रहा था। अब और ऐड कितना होगा 8 रुपीस, यानी कितना हो गया ₹23 हो गया। उसी तरह तीसरे किलोमीटर के लिए जाएंगे तो 23, अब फिर जितना 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये फिर से ऐड हो जाएगा, यानी 31 रुपीस। इसी तरह इससे हमको मिल जाता है क्या, A1 इक्वल टू हो गया 15
A2 इक्वल टू हो गया 23, A3 इक्वल टू हो गया 31। तो यहाँ पे ये भी पूछा है कि ये AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं, इसको जांच करने के लिए हम D निकालते हैं। अगर सबका D यानी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम जानेंगे कि वो AP में है। तो D1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है। तो A2 कितना है 23 और A1 कितना है 15। तो 23 में 15 माइनस करेंगे तो 8, यानी D1 मेरा कितना निकल गया 8 निकल गया। उसी तरह D2 निकालते हैं। तो A3 माइनस A2 या D1 D2 नहीं लिख के D भी लिख सकते हैं। यहाँ समझाने के लिए D1 D2 ले लिए हैं। तो A3 माइनस A2 फॉर्मूला आ गया। तो A3 कितना है 31 और A2 कितना है 23। 31 में से 23 गया 8। यहाँ पे भी D1 8 है, D2 भी 8 है। तो D1 इक्वल टू D2। अगर D सब में सेम आए तो वह AP में होगा, अतः यह AP में है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं बेलन में कुल हवा उपस्थित हवा की मात्रा V है। अब बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा क्या होगा। पहले V था और प्रत्येक बार उसको 1/4 निकाल दिया जाता, तो शेष हवा की मात्रा अब क्या बचेगा। तो V माइनस V का 1/4 निकालेंगे। कौन सा हवा निकालेंगे, जितना है उसी का 1/4 निकालेंगे ना। तो V माइनस V/4, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 इंटू V 4V और यहाँ V, तो 4V माइनस V इक्वल टू 3V/4 आ गया। ये शेष हवा बचा। फिर से 1/4 निकालेंगे। पुनः हवा का 1/4 भाग निकालने के पश्चात हवा की मात्रा या शेष हवा की मात्रा लिख सकते हैं। शेष हवा की मात्रा यहाँ पे शेष लिख सकते हैं। शेष हवा की मात्रा क्या हो जाएगा। अब शेष हवा कितना बचा था, इतना बचा था। फिर से 1/4 उसका निकालेंगे। तो 3V/4 माइनस किसका अब शेष 1/4 निकालना है। शेष तो 3V/4 ही बचा था। 3V/4 इंटू 1/4 यानी कितना हो गया 3V/4 माइनस 3V/4 4 जा 16। इसका एलसीएम लेंगे, 16 आया। एलसीएम 16 आ गया। एलसीएम 16 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड देंगे, 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 3 तो कितना हो गया 12V और 16 1 जा 16 1 बार में 1 इंटू 3 3V, यानी 12V में से 3V गया 9V बचा, यानी 9V/16। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो A1 मेरा कितना निकला था, पहला हम V माने थे टोटल हवा इस पे जितना था, तो टोटल हवा कितना A1 V हो गया। A2 कितना निकला था 3V/4 निकला था और A3 9V/16 आया। अब इसको माइनस D निकाल के देखते हैं। D1 इक्वल टू क्या हो गया A2 माइनस A1, यानी 3V/4 माइनस V नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, यानी 3V माइनस 4V। तो 3V में से 4V गया तो माइनस V/4 बचा। उसी तरह D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे, यानी 9V/16 माइनस 3V/4, यानी 16 एलसीएम आ गया। अब 9V में से 12V गया तो कितना बचा माइनस 3V/16 बचा। यहाँ D1 आया माइनस V/4 और D2 आया माइनस 3V/16। तो D1 और D2 सेम नहीं है। यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP में नहीं है। अब उसी तरह से और 2 क्वेश्चन है, उस पर आप लोग बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, बता देंगे।
उसके बाद 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में पूछा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। यानी ए और डी दे दिया गया है, तो और 4 पद लिखना है और 4 पद इसका निकालना है। तो 4 पद कैसे निकालेंगे? और ए मेरा दिया हुआ 10, डी दिया हुआ है 10, तो A2 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस डी फॉर्मूला लिखा चुके हैं। तो A कितना है? 10 है, D कितना है? 10 है, यानी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 आ गया। उसके बाद A3 बराबर होता है A प्लस 2D, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, या तो A2 प्लस डी लिखिए या A प्लस 2D लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है, D भी 10 दिया हुआ है, यानी 2 इंटू डी यानी 10, यानी 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, या फिर ये फॉर्मूला भी पुट करेंगे तो वही आएगा। A2 कितना निकला था मेरा? 20 निकला था, तो 20 प्लस डी दिया हुआ 10 इक्वल टू 30। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद A4 इक्वल टू A प्लस 3D, या फिर A3 प्लस डी लिख सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं दोनों में से। तो 10, A का मान 10 आ गया और D का मान कितना है? 10, यानी 3 इंटू 10 यानी 30 प्लस 10 40। उसी तरह A5 इक्वल टू A प्लस 4D या A4 प्लस डी, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। A का वैल्यू है 10 और D का 10, तो 10 इंटू 4 40 प्लस 10 इक्वल टू 50। तो हमको 4 पद निकालने बोला गया था, तो यहाँ पे एक पद निकाले, दूसरा पद, ये तीसरा निकाले और ये 4, क्योंकि A दिया हुआ था तो A के अलावा 4 पद A5 तक निकला। अब इसी का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। A इक्वल टू दिया है -2 और D इक्वल टू 0, तो A2 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस डी इक्वल टू -2 प्लस 0 यानी -2। उसी तरह A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी -2, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 यानी -2। A4 इक्वल टू A प्लस 3D यानी -2 प्लस 3 इंटू 0 यानी 0 यानी -2। और A5 इक्वल टू A प्लस 4D -2 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 यानी -2। 2 नंबर में और भी सवाल है जिसको अपने से बनाना है, जो नहीं बनेगा उसको बताया जाएगा। अब है 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। तो इस पे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है, पहला पद लिखना है और उसका सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो ये हो गया एपी दिया हुआ है, एपी का पहला ही पद क्या होता है? ए होता है, तो प्रथम पद हो गया कितना? ए इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। और डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी A2 हो गया कितना? 1 हो गया, और A1 कितना हो गया? 3, यानी 1 माइनस 3 यानी कितना हो गया? -2। ये बहुत इजी था। उसके बाद 2 नंबर, इसका 2 नंबर भी देख लीजिए। -5 है, -1 है, 3 7, ये AP दिया हुआ है, तो पहला पद कितना हो जाएगा? A यानी -5, ये निकल गया। D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? -1, और ये माइनस फॉर्मूला से है, माइनस लिखे, और A1 जो है -5 है तो -5 लिखे। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, +5 में से 1 गया तो 4 हो गया, यानी D हो गया 4। ये था 3 नंबर। और भी सारा क्वेश्चन है जिसको अपने से सॉल्व करना है, जो नहीं बनेगा उसको बताया जाएगा। उसके बाद 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए
और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पूछा एपी है तो आगे करना है, अगर एपी नहीं है तो आगे नहीं करना है। तो हम एपी निकालने या उसको चेक करने के लिए हम पहला नंबर क्वेश्चन में ही बताए थे कि डी निकाल के देखना है, D1 D2 D3 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन D1 D2 काफ़ी है, उससे पता चल जाएगा कि वो एपी है या नहीं है। तो D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 है, A1 2 है, तो 4 माइनस 2 2 आया। फिर D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 है, A2 कितना है 4 है, 8 माइनस 4 4 आ गया। तो यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2 आ गया, यहाँ इक्वल नहीं आया, अतः यह AP नहीं है। अगर AP रहता तो आगे हमको और कितना पद, 3 पद निकालने बोला गया था, तो AP है ही नहीं, तो इसको आगे सॉल्व करना नहीं है, इतना ही तक छोड़ देना है। अब दूसरा नंबर यहाँ है कि 2 5/2 3 7/2 ये AP है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले चेक करते हैं, D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 1/2 आता है। फिर D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 है, A2 5/2 है, तो यानी 3 माइनस 5/2 यानी कितना, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं 1/2 आता है। यानी यहाँ D1 भी 1/2 आया, यहाँ D2 भी 1/2 आया, यानी D1 इक्वल टू D2, अतः यह AP में है। तो AP में है तो आगे कितना पद निकालने बोला गया है, 3 पद निकालने बोला गया। ये AP में है तो 3 पद निकालते हैं इसका हम। तो 3 पद क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया गया था कितना पद तक दिया गया था, A दिया हुआ है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया हुआ है, A4 तक दिया हुआ है, यानी A5 A6 और A7 हमको निकालना है। तो A5 निकालते हैं, A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D होता है। तो D निकला था मेरा 1/2 और A दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है 2 और D निकला था मेरा 1/2। तो इसको पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू 1/2 कट गया, 2 2 जा 4 यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, A5 निकल गया। उसी तरह A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, A का वैल्यू 2 दिया हुआ है, प्लस 5 इंटू D का वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो A 2 प्लस 5/2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, 9/2, तो A6 निकल गया 9/2। और फिर A7 निकालना, 3 पद बोला गया था निकालने, तो A7 इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस 6D इक्वल टू A का वैल्यू 2 दिया हुआ है, D का वैल्यू 1/2 और 6 यहाँ पे है, तो इंटू करते हैं, काट देते हैं, 3 बार में कट गया, यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये 5.1 चैप्टर मैंने बता दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, जितना तक हो सकेगा कीजिए, नहीं तो फिर हम उसको आगे बताएंगे। जो नहीं बनेगा उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद।